बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। उम्मीद करती हूँ आप लोग हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुबह आमीन। जनाब, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो मैं डेली आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और जो बात निकलती है वो असर रखती है। इसी के साथ साथ शो की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगी, शो की तरफ बढ़ने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी। मौसम जो है ना वो बड़ा अजीब हो गया है। कल तक गर्मी थी, अब ऐसा लग रहा था कि भाई गर्मी हो गई, समर्स आ गए, धूप गर्मी पसीना खिच पता नहीं अजीब सी कैफियत थी। और आज माशाल्लाह इतनी हवाएं चल गई हैं, ऐसा हो गया कि शायद सर्दियां वापस आ गई हैं, मौसम सुहाना हो गया है। तो मौसम जो ये अंगड़ाइयां बदल रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह पाक जाने, और हम लोगों को क्या मालूम होगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है भाई जबरदस्त हो रहा है, मजेदार हो रहा है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये हवाएं जो है, जो कहते हैं ना कि हवाएं फिजाएं, ये रंगीनियां इतनी खूबसूरत हो गई हैं कि क्या ही कहने, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ शो की तरफ अब बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी बच्चे मन के सच्चे, छोटे छोटे मोटे मोटे अच्छे अच्छे, उनके साथ जो मसाइल होते हैं ग़िज़ाइयत को लेकर। 6 महीने की उम्र से बच्चों को क्या खाना खिला देना चाहिए, उनको पानी कब से पिलाना चाहिए, 7 महीने की उम्र में उनको क्या खाना खिलाना चाहिए, ठोस ग़िज़ाओं के लिए बच्चा किस उम्र में तैयार होता है, ये सब जानेंगे हम अपनी फेवरेट डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर वजिया से। और उनसे मालूम करेंगे कि हम जो माएँ होती हैं कभी कभी कुछ कोताहियां बरत देती हैं, बच्चों का पेट खराब हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसके भी बड़े मसाइल होते हैं। इन सब पे आज करेंगे उनसे डिस्कशन। उसके साथ साथ शेफ नौरीन और मैं आप लोगों के लिए लेके आए आज बड़ा जबरदस्त सा एक टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बातें करते करते एक स्मूदी, आपस की बात है, चुपके से बता रही हूँ, एक स्मूदी बना रही है शेफ नौरीन, वरना नाराज हो जाती है यार, कहती है कि अक्सर तुम सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हो, सब कुछ जो तुम पहले से बता देती हो। तो भाई हम लोग तो फैमिली है ना, फैमिली में तो ऐसा होता है, बातें कहाँ छुपाई जाती हैं, छुपन छुपाई के खेल हमें पसंद नहीं है। और शेफ नौरीन भी खैर आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती हैं, और हम लोग आप लोगों की मोहब्बत को बहुत सराहते हैं। इसी तरह हमसे प्यार करते रहे, हमें मोहब्बत करते रहे, क्योंकि हमें सिवाय आप लोगों की मोहब्बत के और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा नाज़रीन, और दूसरे सेगमेंट में आज जो हमारी बहनें जो समर्स आने वाले हैं उसको लेके बड़ा परेशान है कि कौन से कलर्स इन है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उनके लिए आज हमने एक डिजाइनर, अपनी बहनों के लिए हमने आज डिजाइनर को इन्वाइट किया अपने शो में। मेकअप आर्टिस्ट होंगी, विद मॉडल होंगी, उनसे पूछेंगे मेकअप के ट्रेंड्स क्या चेंज हो गए समर में। कहीं ना ऐसा नहीं होता रेड लिपस्टिक लगा लगा के हम बहनें, मैं खुद भी, कहीं हम चले जाते हैं मुंह उठा के, सर झाड़ मुंह फाड़ा, और भाई बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था मर्द गर्मियों में किस तरह का मेकअप करते हैं। सर्दियों का तो समझ आ जाता है, लेकिन गर्मियों के मेकअप के बड़े मसाइल होते हैं। तो इन सब पे बात करेंगे। ये है डेली शो का वो स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों को आके बताती हूँ। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चाय बनानी है बना लीजिए, पराठा बनाना है बना लीजिए, कॉफी जो भी आप लोगों को नाश्ते में चाहिए वो बना लें, और बैठ जाए टीवी के आगे, क्योंकि आ गई है कहकशा फैसल जनाब। और जब मैं आती हूँ तो ऐसे ही तो जाती नहीं हूँ। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है, तो वक्फा बहुत जरूरी है जनाब। बढ़ते हैं वक्फे की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि डॉक्टर वजिया हमारे साथ होंगे और उनसे बात करेंगे बच्चों की ग़िज़ाइयत की। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी जो हमारी डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं वजिया से, कि बच्चे जो हैं मन के सच्चे, छोटे छोटे मोटे मोटे अच्छे अच्छे, उनके साथ उनकी जो माएँ होती हैं, जो कि न्यू मदर्स बनती हैं, न्यूली मदर्स होती हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि 1 साल से एक दिन से लेके 1 साल तक का जो पीरियड होता है उसमें बड़े मसाइल होते हैं। बच्चा रो क्यों रहा है, इसको क्या हो रहा है, इसका पेट भरा या नहीं भरा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, न्यूली मदर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब आप एक मदर बनी है, फौरन ही आफ्टर बर्थ हम मदर फीड को बहुत ज़्यादा कहा जाता है, और कह रही होती हैं डॉक्टर्स भी, न्यूट्रिशनिस्ट भी, हम सब कह रहे हैं प्लीज़ अपने बच्चे को मदर फीड दें, क्योंकि जो फर्स्ट सिक्रीशन होती है ना ग्लैंड की, वो होती है क्लोस्ट्रम। वो बहुत रिच होता है उस बच्चे के लिए, उस वक्त न्यूट्रिशियस रिच डाइट है आपके बच्चे के लिए, फर्स्ट जो ग्लैंड से सिक्रीशन हुई है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिच इन डेवलपमेंटल फैक्टर्स, एपिडर्मल डेवलपमेंटल फैक्टर्स, उसके अलावा आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त वो न्यूट्रिशियस ग़िज़ा है, पहली ग़िज़ा बिल्कुल जो स्टार्ट होता है। और वो विटामिन ए में बहुत अच्छा, मतलब उसमें अच्छे तादाद में विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है। ये सारे बच्चे की ग्रोथ, जब पैदा ही वो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई ना, तब से वो रिच न्यूट्रिशियस डाइट है पहली आपके बच्चे को जो आपको देनी है, जिसे कहते हैं हक है बच्चे का। बिल्कुल। फिर ये है कि 6 मंथ्स तक मदर फीड पे रहें। अच्छा, फिर जो अभी आपने क्वेश्चन किया, मेरे पास भी बहुत ये हो रहा होता है कि हमें समझ भी नहीं आ रहा है
अक्सर माओ को ही लग रहा होता है फीड नहीं आ रहा हाँ। और उनका बच्चा भूखा है, बिल्कुल। ठीक है, तो उसको आप इस तरह से पहचानेंगे कि एक तो पहली चीज ये है कि अगर उसका डायपर वेट हो रहा है, मतलब वो बच्चा यूरिन भी पास कर रहा है, स्टूल भी पास कर रहा है, तो दैट मीन्स उसका पेट भर रहा है, तो सब हो रहा है ना बिल्कुल, पास आउट। बिल्कुल। अदरवाइज अगर आपको लगे कि ड्राई है, बहुत टाइम गुजर गया, ड्राई है डायपर, तो दैट मीन्स कि फिर वो बच्चा आपका भूखा है। अच्छा। और फिर एक और क्वेश्चन कि फिर क्यों रो रहा है, अगर फिर भूखा क्यों रो रहा है, वो फिर exactly। कॉलिक बेबीज होते हैं, ठीक अच्छा। है, मीन्स कि उन्हें बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से वो नॉन स्टॉप रो रहे हैं, और उसको ठीक है। भी इस तरह से पहचानना होता है। अच्छा, एक और चीज हाँ, अभी बिल्कुल बताइए। मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। एक थी, वो मेरे पास आई, उनका बच्चा बहुत रो रहा था, कॉलिक नहीं था। मसला ये था कि थोड़ा गर्मियों में वो पैदा हुआ था, उन्होंने बहुत सारे कपड़े उससे पहनाए हुए थे। ओह, तो क्यों? भाई जैसे आप इंसान है, वो भी इंसान है, मतलब सही। हमें ये होता है बच्चे को सर्दी लग जाएगी, हाँ। तो भाई अगर थोड़ा सा जो मदर फीट पे है वो अटैच भी होती है, अगर आपको फीलिंग ऑफ जो है कोल्डनेस हो रही है, तो डेट मीन्स आपके बच्चे, क्योंकि अभी आपका बच्चा आपसे अटैच है, बिल्कुल। तो बहुत गर्मियों में बहुत सारा मतुड़ाएं पहनाए अपने बच्चे को, तो वो बेचारा इस वजह से रो रहा था, वो कॉलिक भी नहीं था। अल्लाह, ये अच्छा, ये माएँ बड़ी कभी कभार जब नई नई बनती है नहीं ना, होती है, इतनी exactly। केयर करती है, इतनी इतना extra परेशान care कर रहती होती है, है, वो बच्चा परेशान हो गया उस चक्कर में। एग्जैक्टली। आप अपने बॉडी टेम्परेचर से किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप अपने अपने बॉडी उससे टेम्परेचर से, जैसे आपको बच्चे जो को फील हो रहा है ना, हाँ, exactly। वही बच्चे को फील हो रहा है। Exactly। तो अगर आपको नहीं लग रही है सर्दी, तो हाँ। बच्चे को भी नहीं लग रही है, और थोड़ा सा पहनाए उड़ाए, ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसे खोल दें, बट इतना 2-3 कपड़े पहना देती हैं टेंशन में, कोई उसे गला खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो जैसे आज है, मौसम थोड़ा सा हाँ। अच्छा है, तो थोड़ा सा पहना दें, थोड़ी सी हवा बिल्कुल, चल रही है आज। बिल्कुल। ये है कि मौसम को देखते हुए बच्चे की ना थोड़ा कम कर दें ड्रेस भी, एक चीज ये। और सेकेंडली जो कॉलिक बेबीज होते हैं, अगर आपको पता चल गया, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारा काम आता है, फिर पूरी डाइट समझाई जाती है ऐसी मदर्स को जिनके बेबी Okay। कॉलिक होते हैं, Okay। कि वो ऐसी ग़िज़ाएं ना लें जिसकी वजह से गैस बने। उसमें दूध भी मना किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल हम मना कर देते हैं। आप अपना जो पूरा करेंगी वो मल्टीविटामिन से या तो करेंगी, Okay। कैल्शियम और विटामिन डी, या फिर आप दही ले लेंगी, योगर्ट ले लेंगी, या चीज डेयरी, ठीक इस है। तरह से। मिल्क उन मदर्स को नहीं दिया जाता जिनके बच्चे अच्छा, कॉलिक होते हैं। अच्छा। जी। उसके अलावा जैसे चने की दाल हो गई, छोले हो गए, जो चीजें गैस बनाए, दालें वगैरह गैस बना रही होती हैं अक्सर, तो हम कहते हैं हम अपना प्रोटीन इंटेक गोश्त से, लीन मीट से, फिश भी ले सकती हैं, क्योंकि आप मिल्क तो नहीं ले रही हैं, क्योंकि एक इशू ये आता है ना कि हम दूध पी रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आप फिश ले सकती हैं। हर चीज टोटल हर चीज खाई जाती है, कुछ चीजें समझा दी जाती हैं कि ठीक है। ये अवॉइड कर लें फॉर अ टाइम बीइंग, कि आपका बच्चा जो है वो सेट हो जाए। सही है। ठीक है, दूसरी चीज ये। तीसरी ये कि मैंने वो बता दिया कि आप डायपर चेक करेंगी, अगर वो सब चीजें पास करे तो दैट मीन्स उसका पेट भर रहा है। पेट भरा हुआ है। अच्छा, पानी नहीं देना अभी, हाँ, मुझे ये start बात में पूछनी हुई थी, है कि 6 मंथ्स 6 मंथ्स के बाद पानी देना जी, है। बिल्कुल। ये नहीं कि 6 मंथ से पहले ही बच्चे को थोड़ा सा पी रहे हैं, तो वो नहीं, घर अच्छा, में भी कोई। 4th मंथ के बाद, 4th मंथ के बाद कभी कभार मौसम बहुत गर्मी वाला, अगर आपका बच्चा ऐसे गर्मियों में पैदा हुआ है, तो फिर हम कुछ ड्रॉप्स पानी के दे देते हैं, वरना अच्छा। फिर बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है। मगर वो फिर जो जून वगैरह में बच्चे पैदा होते हैं बहुत शदीद गर्मी में, जी। फिर उससे ये कि माँ भी थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, अगर मदर फीड पे भी है बच्चा या टॉप फीड पे जो भी है, तो 4th मंथ के बाद वो भी ड्रॉप्स अच्छा। के थ्रू दे सकते हैं, इशू नहीं है। मगर वो भी फिर मैंने कहा मौसम बहुत चीजें फिर हाँ, देखी मौसम जाती हैं। सबसे पहले जो जी, है वो exactly। मद्देनजर आपको रखना है। अच्छा, जर्दी भी अक्सर माएँ जो ना वो चटा देती हैं, दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं। 4 मंथ के बाद हाँ। चटा सकते हैं। अच्छा, 1.25 महीने के बाद ही चटा देती हैं? नहीं। अल्लाह। देखें, एक और चीज, हाँ। जब बच्चा पैदा हुआ उसका छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक तो, बिल्कुल। ठीक है, क्या है, इतना सा है, वो कितना बड़ा होगा सिस्टम, बिल्कुल। आपको सोच लें, तो उससे बस हमें ये होता है हेल्दी हो जाए, मोटा हो जाए, बस किसी तरह जान पकड़ हाँ। ले। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, तब भी अगर वो जो है आपको लग रहा है कि फिट है, इतना रो नहीं रहा है, और हाथ पे हिला रहे होते हैं ना बच्चे, एक्टिव है, तो दैट मीन्स वो हेल्दी है। ठीक उसको है। मोटा बनाने के लिए उसका इतना ज्यादा उसे डाइट दे दीजिए, मतलब इतना ज्यादा खाना खिला दिया जाता है कि 4th मंथ से ही प्याला भर भर के माएँ शुरू हो जाती हैं कि बच्चा मोटा हो जाए। आप उसके ऊपर जुल्म कर रही हैं, पता है उसका बचपन से ही डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा। और फिर अगर वीक डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ वो बड़ा होगा, तो कितनी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से होती हैं, आपका गट हेल्दी नहीं होता। बिल्कुल। फिर ये है कि उस बेचारे को बचपन से ही इतना उसने वो हजम ही नहीं कर पाया, उसका शुरू से ही इतना वीक हो गया, फिर प्रॉब्लम जो है वो फिर बढ़ती रहती है। अच्छा, 4 मंथ्स के बाद आप कह रही हैं कि हल्का चटा फुल्का सकते हैं। पानी या फिर कोई जर्दी हाँ। चटा रही हैं। वो फिर अगेन वही मौसम को देखते हुए, मौसम को सर्दी में देखते अगर हुए। है तो उसे थोड़ी सी बच्चे को ज्यादा भूख लगेगी,
क्योंकि उसे अपने आप को गर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो आप चटा सकते हैं। मगर गर्मी में वैसी कम भूख लग रही होती है तो उसमें जरूरत नहीं। अच्छा, बहुत सी हमारी बहनें ये भी करती हैं कि कोई टुकड़ा किसी ब्रेड का या कोई बन का या कोई सब्जी का टुकड़ा भी बच्चे के हाथ में दे देती हैं कि भाई उसके दांत आने वाले होते हैं ना, हाँ, तो वो लेके बैठा रहेगा, खेलता रहेगा। मगर फिर उसे थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन ही देखती है बार। हाँ। कभी कभार ना चॉकिंग वाला सीन भी बिल्कुल होता है, तो देना अच्छी बात है। हम भी इस चीज को प्रमोट करते हैं। और आजकल तो एक चीज आ रही है, वो बच्चों का, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वो फ्रूट की शेप की होती है, उसमें डाल दें और बच्चे को दे दें। अब पता नहीं उसका क्या नाम होता है। अच्छा। हाँ, और ये अवेलेबल है अब तो, कि कोई भी गाजर है या आप नहीं चाह रहे ना कि आप टीदर दें उसे, क्योंकि गंदा हो रहा होता है, बार बार हो रहा होता है, तो आप उसमें कोई फ्रूट डाल के उसका जूस उसे मिलता रहेगा। वाओ। कोई छोटी सी चीज होती है, आई डोंट नो उसे क्या कहेंगे, हाँ, मेरे ध्यान में वो नाम याद नहीं रहते अक्सर, बेशतर ऐसा तो हो आप जाता है। गाजर दे दिया आपने, या कोई फल डाल के दे दिया मौसम का, स्ट्रॉबेरी जैसे है, ये डाल मतलब दिया। उससे डर नहीं होगा कि वो गले में फंसे या चोट नहीं होगा। उसके जूस बच्चे को, उसमें ना छोटे छोटे सुराख हुए होते हैं, तो उससे जूस मिलता है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। यार वो आजकल टेक्नोलॉजीज और जमाना इतना आगे बढ़ गया कि जब जो चीजें हमारे बचपन में या जब हम छोटे थे वो अवेलेबल नहीं थी, मगर दे यही चीज। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि बच्चों को ट्वाइस पकड़ा दें कि वो उससे अपने टीदर, क्योंकि उसे बार बार, एक तो ये है कि सफाई का बहुत ज्यादा बिल्कुल मसला होता है, इधर गिर रहा उधर गिर रहा है, फिर बच्चे ने वही मुंह में रख लिया। हाँ। तो अच्छी चीज ये, और इससे कि जूस भी मिलता रहेगा उसे, बिल्कुल, टीदर भी हो जाएगा। अच्छा, हमने जब बात की बच्चे के रोने की कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो कभी कभी डायपर से रिलेटेड जो हमारे बच्चे, मतलब बहनें होती हैं, डायपर नहीं भी चेक करती, वो एक उसका भी कोई इशू होता है, लंगोट टाइप जो आते हैं आजकल, वो भी माएं पहना दें अगर बच्चों को। आपकी मर्जी, आपका बच्चा है। हाँ, क्योंकि यार बहुत ज्यादा आजकल देखा गया है कि पैम्पर्स जो है ना, वो एक तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और फिर भाई हमारे जो होते हैं वो थोड़ा गुस्सा कर रहे होते हैं कि महीने का बजट इतना है, इतनी महंगाई हो गई, तुमने इतने महंगे महंगे पैम्पर्स ले आती हो, और फिर चेंज करते रहते हैं। वो जो चेंज करना, एक तो, और बच्चों को रैशेस बहुत हो जाते हैं वजिया, उसके लिए भी माएं बड़ी परेशान होती हैं कि क्या करें। ये है कि कुछ बच्चों को जैसे टीडिंग जब स्टार्ट होती है, तो मोशंस आ रहे होते हैं, तो फौरन प्लीज अपने या तो डायपर चेंज कर दें, या फिर आप मत पहनाएं। जैसे जो आप कह रही हैं लंगोट हो गए या इस तरह के क्लोथ छोटे जो होते हैं, उस पे आप ले आएं, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा ना बच्चे की स्किन कितनी डेलिकेट होती है। बिल्कुल। और फिर आप उससे जब मोशन आ गया तो उसका सोचें आप, उसके जब स्किन पे टच हो रहा है तो रैश करेगा, रैश हो जाता है, ऐसे बच्चे रो रहे होते हैं, ये चीज है। और एक और चीज मुझे अभी बात करते में याद आ गई, मेरे पास क्वेश्चंस क्योंकि हो रहे होते हैं कि बच्चे का ये कैसे पता चलेगा कि वो हेल्दी है हमारा। हर महीने ½ kg से 1 kg तक बच्चे का वेट बढ़ रहा होता है। ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कितना वेट होना चाहिए किस मंथ में, तो फिर ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा जब पैदा हुआ था तो उस वक्त उसका क्या वेट था। क्योंकि कोई बच्चा 7 पाउंड का हो रहा है, ठीक है, कोई 8 का हो रहा है, 9 के भी हो रहे होते हैं, 6 के भी हो रहे होते हैं, 5.25 के भी हो रहे होते हैं। बिल्कुल। और अब तो थोड़ा सा प्री मैच्योर बेबीज का भी बचा लिया जाता है। अब तो पहले जमाने में ये नहीं हो पाता था, तो प्री मैच्योर भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका वेट देखा जाएगा। अच्छा। कि अगर आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल 6 पाउंड का हुआ, एक मिसाल है, तो 1 मंथ तक उसका 1 kg इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो फिर 7 पाउंड का हो जाए तो ठीक है। 1/2 से 1 kg तक बढ़ता है हर महीने बच्चे का। अच्छा जी। और फिर जब वो 6 महीने का होता है तो डबल वेट हो जाता है जो पैदा हुआ था उससे, ठीक है। तो इस तरह से आप उसकी हेल्थ को पहचाने, मोटा दुबला, ये नहीं। और आप सबसे पहली बात अपने बच्चे को ये देखा करें, एक्टिव है माशाल्लाह, खेलता है, कूदता है, क्रॉलिंग करता है, वो चलने की कोशिश करता है, तो वो ठीक है। बहुत सी जो आपने कहा कि वो कहती हैं कि बस मोटा हो जाए। अच्छा, ये कैसे पता चले कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं? वही मैंने कहा, शुरू में तो डायपर से ही पता चलेगा, और फिर अगर उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा 6 मंथ्स तक हम लोग कुछ भी देने को मना करते हैं, सिर्फ मदर फीड, जो बच्चे मदर फीड पे हैं। अगर किसी को नहीं आ रहा फिर वो अलग केस है कि वो टॉप फीड, फिर उसे भी चेक करें, जो बच्चे को सूट कर रहा हो वही उसको दें। अगर उसका 1 kg इंक्रीज हो रहा है हर महीने, तो दैट मीन्स वो हेल्दी भी है, उसका वेट भी इंक्रीज हो रहा है, उसका पेट भी भर रहा है, और ये है कि वो एक्टिव भी है, कोई मसला नहीं है, तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं 1 kg इंक्रीज कर। बिल्कुल। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और बढ़ते हैं डॉक्टर वजिया की तरफ, जानते हैं उनसे कि 6 महीने तक की तो हमने बात कर ली, 6 महीने से जो आगे का टाइम पीरियड होता है बच्चों के लिए, वो कितना ज़रूरी है, उसमें क्या क्या खिलाना चाहिए, माओ को पता होना चाहिए, ताकि हमारी जो बहनें कभी कभी गलतियाँ कर देती हैं वो गलतियाँ दोहराए ना। जी, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि 1 ईयर तक बच्चे को ना तो नमक की जरूरत है और ना शुगर की जरूरत है, अगर वो मदर फीड पे, ठीक है।
वो क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ पता होगी कि अगर आप आगे जाके देखें RDA वगैरह जो आ रहा होता है कि इतने % सोडियम चाहिए बॉडी में, इतने % जो है वो आपको एनर्जी की नीड है, तो वो तमाम आपको बच्चे को आपके मिल रही हैं अगर वो मदर फीड पे, ठीक है। टॉप फीड का मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगी कि फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें किस तरह से उन्होंने फॉर्मुलाइजेशन की है। सेकेंडली ये कि 6 मंथ से आप बहुत ही लाइट ग़िज़ा देंगी बच्चे को, जैसे जो चावल होता है उसे पीस के उसका जैसे वाटरी सा बना के देंगे ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। चावल लाइट होता है, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और ये कि फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता 6 मंथ्स तक तो मैं कहूँगी कि चावल के दलिए पे ही रखें। ठीक है। और अगर सर्दियां हैं तो बहुत से मदर्स को एक क्वेश्चन होता है कि वो ठंड ना लग जाए, ठंडा हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो ये है कि आप उसमें हल्का सा, जिससे मैं कहूँगी ना जस्ट पिंच से भी कम, थोड़ा सा काली मिर्च जो होती है ना उसका पाउडर, बिल्कुल मैं कहूँगी ½ पिंच, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके बच्चा इससे सफर कर रहा है तो, अदरवाइज वो भी नहीं, क्योंकि अब वो 6 महीने का हो गया है तो उसको थोड़ा सा डाइजेशन उसका इशू जो है वो कोई इतना ऐसा होगा नहीं कि अगर हमने गरम मसाला दे दिया, काली मिर्च का मैंने जिक्र किया, ठीक है, वो लाइट सा आप दे सकती हैं, मगर चावल पे ही रखना है। अच्छा। और फिर थोड़ा सा 1 महीने तक, और ये कि मैं बिल्कुल भी जो ये प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, प्लीज इस पे मत जाइए। और जो अवेलेबल है फ्रूट्स उस वक्त उस मौसम के 6 मंथ से आप सब कुछ बच्चे को दे सकती हैं मैश करके, ठीक है। और जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें बॉयल करके, ठीक है। आपको शुरू में यही रखना है, किसी वक्त आपने चावल का दलिया दे दिया, किसी वक्त आपने कोई फ्रूट। अच्छा, सूजी का भी हमारे घर में बड़ी हमारी सूजी में कहूँगी थोड़ा 7 मंथ से, 7 मंथ्स के बाद, हाँ उसके बाद। अच्छा, 7 मंथ के बाद फौरन सूजी स्टार्ट नहीं करें, थोड़ी सी हैवी होती है। शुरू में मैं चावल से ही स्टार्ट कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि 1 चमचा जस्ट 1 टेबल स्पून आप दे सकते हैं 6.5 महीने पे, वो भी आप चेक करने के लिए, ठीक है कि अगर उससे सूट हो रहा है, अगर आपको लगा कि उसे कोई मोशन नहीं आया, कुछ नहीं है, उसने हजम कर लिया, तो यस यू कैन। ठीक है। और दलिए के क्या फवायद है? बहुत ज्यादा फवायद है, क्योंकि चावल में तो बहुत सी विटामिन मौजूद है, मिनरल्स मौजूद हैं, और सबसे बड़ी चीज कार्बोहाइड्रेट, बच्चे को एनर्जी चाहिए, और बाकी ये है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से उसे बाकी चीजें मिल जाती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो इससे मिल जाएंगे। प्रोटीन जो है वो हम 6 मंथ से स्टार्ट नहीं करेंगे किसी भी किस्म की। खिचड़ी भी आप देंगे तो वो 7 महीने के बाद, क्योंकि उसमें भी दाल होती है। कभी कभार ना वो गैस्ट्रिक इश्यूज कर देती है बच्चों में, मूंग की दाल, ये सब चीजें इनके थोड़ा सा इनको हजम होने में प्रॉब्लम होता है। और गोश्त तो प्लीज बिल्कुल भी नहीं देना। गोश्त आपको स्टार्ट करना है 8 महीने के बाद, 8.5 महीने पे दे के देखना है। 9 मंथ से दे सकते हैं, 9 मंथ्स टू 1 ईयर आप इजीली गोश्त दे सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा। 1 बोटी से स्टार्ट किया, फिर 2 बोटी पे आए, फिर 3 बोटी पे आई है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक तो 6 महीने से ही दलिया जो बना रहे होते हैं उसमें असली घी भी डाल रहे होते हैं जी, ये चीज, क्योंकि घी बहुत ज्यादा, ऑयल का बहुत ज्यादा ही होता है कि उससे बच्चे को एनर्जी बच्चे को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। यस, फैट भी एनर्जी फराहम करता है, मगर सबसे ज्यादा जो एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो कि उसे चावलों से मिल रहा है, जो आपने उसे दलिया स्टार्ट किया। फिर ये कि 7 महीने से जो है वीट का दलिया भी सब कुछ, मगर आप घर में ही प्रिपेयर करेंगी, बाहर से कोई दलिया नहीं, जो दलिया बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ आप केमिकल दे रहे हैं अपने बच्चे को, कुछ भी। अच्छा जी। हमें ये लग रहा होता है क्योंकि वो जो है उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, एम्प्टी ग़िज़ा दे रहे हैं, केमिकल से बनी हुई सारी बातें प्रोडक्ट्स हैं। आपको पता है आजकल तो बहुत आई हुई है, सब कुछ आप हर घर में बना सकते हैं। कोई भी फल जो उस मौसम का मौजूद है, उसे जस्ट क्या करना है, उसे मैश करना है, या फिर आपने जो वेजिटेबल मौजूद है उसे बॉईल करना है। जैसे गाजर आजकल बहुत ज्यादा आई है, अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स का है, आपने बॉईल की उसे, फिर उसके बाद आपने उसे मैश किया, बच्चे को दे दें आप। हल्का सा उसमें फ्लेवरिंग की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप चाहती हैं तो यस यू कैन ऐड फ्लेवर, मगर बहुत कम, क्योंकि बच्चे को अभी नमक और उसकी जरूरत नहीं है, चीनी नहीं होती हर चीज में। जो ऐड कर देते हैं ना हम लोग कि यार हमें अच्छा लगता है तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी उसके ना वो डेवलप भी नहीं हुए, टेस्ट इतना ज्यादा डेवलपमेंट इस तरह से नहीं हुई। जैसे हमें हर चीज पता चल रही है, बच्चे को इस तरह नहीं पता चल रही, अभी उसकी वो स्किल्स डेवलप नहीं हुई। 1 ईयर तक उसे नीड नहीं है, मगर ये कि अगर आप ऐड भी कर देते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, मगर कम ये जी जनाब। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और हम लोग आ चुके हैं किचन की दुनिया में, बढ़ते हैं क्वीन की तरफ, क्या बना रही है मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? मैं तो बहुत प्यारी, एज यूजुअल, बहुत अच्छी लग रही है। आप भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह।
शेफ नाज़रीन, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हमारे वही रिक्वेस्ट, हमारा जो वीक चल रहा है, तो फरमाइशी याहया जी। भाई की इस फरमाइश पे हम जी, स्मूदी बना रहे स्मूदी बना रहे क्योंकि हैं। स्ट्रॉबेरीज का मौसम है। मैं कहा चलो आज एक स्मूदी बना लेते हैं स्ट्रॉबेरी और बनाना की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके लिए हमें क्या क्या लवाजमात दरकार इसमें है? हमें दही चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैंने केक बिस्किट का क्रम्ब है, पिस्ते बादाम, इनको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया ठीक था। है। स्ट्रॉबेरीज ऑफ कोर्स, इसमें दूध है, चीनी है, क्रीम है, केले हैं, चॉकलेट सॉस है और ये स्ट्रॉबेरी जेली है। वाओ। और ये पुदीने के पत्ते ऑफ कोर्स सजाने के लिए और बर्फ। वेरी तो हम गुड। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, अगर नाज़रीन आप लोग चाहते हैं कि आपकी फरमाइश का कुछ बनाए शेफ नौरीन रेसिपी, तो उसके लिए आप लोग फरमाइश कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं आप लोग क्या खाना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम लोग ये फरमाइशी वीक जो मना रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की पसंद का खाना, कोई भी रेसिपी, कोई भी मीठा जो आप खाना चाहते हैं वो फरमाइश कीजिए। बिल्कुल, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने इसमें बर्फ डाली सबसे ठीक पहले, है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। ओके। ठीक है, दूध जाएगा इसमें, थोड़ा सा मैं कम डालूंगी। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। नाज़रीन, हम लोग डेली आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं यूट्यूब पे भी अपना शो, जाओ आप लोग देख सकते हैं जाके मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब पेज है वहाँ पर जाके उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देख सकते हैं आप लोग मुस्कुराती सुबह विद कहकशां फैशन। रोज डेली आप लोगों की मोहब्बत में, कि आप लोग इतना मोहब्बत करते हैं हम लोगों से, हम लोग अपलोड करते हैं। देखिए, जानिए और बताइए हमें कि हम लोग और अपना शो मजीद किस तरह अच्छा कर सकते हैं। चले, ये हमने जी। इसमें हम केले डालते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं डाल देती हूँ। बिल्कुल। हमारे पास टाइम कितना है कहकशां? टाइम हमारे पास आज कम है, I think। बहुत कम है और मुकाबला बहुत ही सख्त है चलिए, नाज़रीन। कोई मसला नहीं है जी। हमारी तो वैसी कोई क्रेज। अच्छा, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज डाली, दूध डाला। ठीक है। अब मैं इसमें बनानास मैंने काट के डाल दिए। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीनी जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बहुत हेल्दी स्मूदी बनती है। ठीक है, इसमें हम शुगर सिरप भी डाल सकते हैं और शहद भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, entirely up to you। अच्छा, इसमें दही जाएगा। to you guys। ठीक है, ये दही जाएगा इसमें। वेरी नाइस। आहा हा हा। मैं बस ओवरफ्लो नहीं कर रही हूँ जी। वरना फिर ये होगा ब्लेंड का होगा ना। और उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है नाजरीन, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत जबरदस्त खुशबू है। कहकशां ये जेली जाएगी, स्ट्रॉबेरी जी। रॉ जेली। ओके। ठीक है, और हम इसको अब करेंगे ब्लेंड। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। जी नाजरीन, तो हम लोग ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया है। हम लोग ग्लास में कन्वर्ट करते हैं स्मूदी। आप लोग देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।